माफिया भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं एक आदिवासी युवक के ऊपर और उसकी जान ले लेते हैं। ये कहाँ का खेल है? ये कहाँ का न्याय है? कैसी सरकार चल रही है? सिंगरौली जिला के गन्नई गांव में रेत माफिया ने एक आदिवासी किसान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में फिर भाजपा सरकार निशाने पर है। रेत माफिया की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने धरना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल गन्नई गांव पहुंचकर धरना पर बैठे हुए हैं। उनके साथ जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल प्रशासन और शासन से रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिंगरौली जिला के गन्नई में इंद्रपाल अगरिया उम्र 35 वर्ष ने रेत माफियाओं का विरोध किया था। खुद के खेत से रेत भरे ट्रैक्टर ले जाने से रोका था। इसी बात पर रेत माफियाओं ने किसान के साथ मारपीट की, फिर उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। इस घटना में आदिवासी किसान की मौत हो गई थी। रेत माफिया के बुलंद हौसले और आदिवासी किसान की हत्या के विरोध में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। इतना ही नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उन्होंने गन्नई गांव पहुंचकर धरना दे दिया है। उनके साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित आम जनता भी मौजूद है। घटना अभी तत्काल में ही घटी थी। 1 महीना पहले चितरंगी में मंडल अध्यक्ष भाजपा का वो मार देता है, एक दलित युवक को गोली मार देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरी घटना ये तत्काल में ही जो परसों रात में घटित हुई है, बालू माफिया भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं एक आदिवासी युवक के ऊपर और उसकी जान ले लेते हैं। ये कहाँ का खेल है? ये कहाँ का न्याय है? कैसी सरकार चल रही है? और एक जगह नहीं, ये पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। चाहे रीवा हो, सतना हो, कटनी हो, सागर हो, मुरैना हो, जिधर जिस जिले में आप नज़र दौड़ाइए, आए दिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ तक कि माफिया राज इतना हावी हो गया है। अभी व्यवहारी में थोड़े दिन पहले पुलिस के एएसआई के ऊपर और फॉरेस्ट के अधिकारियों के ऊपर भी चढ़ा दिया था, ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। आपका एक जगह तो नायब तहसीलदार के ऊपर चढ़ा दिया था मुरैना में। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा राज चल रहा है? सुशासन की बात करते और लगातार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। और कल परसों जो घटना घटित हुई, हालांकि जब 12 घंटे 14 घंटे कांग्रेस के नेता धरने पे बैठे रहे 24 घंटा पीड़ित परिवार परेशान होता रहा, भूखे प्यासे जब परेशान होते रहे, बड़ी मुश्किल में अपराध कायम किया। और जो बातें कह के गए, अभी उसमें भी कोई न गिरफ्तारी हुई है, न ट्रैक्टर की जब्ती हुई है। ट्रैक्टर ट्राली की जब्ती भी दूसरे की, ट्रैक्टर भी दूसरे का जब्त कर रहे हैं। ये क्या इतना डर है अधिकारियों के ऊपर? क्या ये भूल गए हैं कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ एक पार्टी के लोगों की दुमदुमी बजाने की जिम्मेदारी है? ये जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी है, जनप्रतिनिधि है, सबकी जिम्मेदारी प्रदेश और देश की जनता है। और चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ बड़े बड़े बातें करते हैं, भाषण देते हैं, खूब भगवान का भी नाम लेंगे, पर भगवान ने कभी ऐसा उनका विचार नहीं था। उनका विचार हमेशा गरीब, असहाय, पीड़ित व्यक्ति की सेवा का होता था। पर वो तो दिखाई नहीं देता। सिर्फ भगवान के नाम लेकर ये लोगों को बरगलाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद मिली जुली पूरी तरह से साठगांठ चल रही। हम लोगों ने कई बार एसपी कलेक्टर को आगाह किया, पर दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन बोली लगा के आता है। यहाँ जब बोली लगा के थानों की बोलियां लगेगी, जिले की बोली लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिंगरौली जिले में सबसे ज़्यादा माइनिंग का काम है। गृह मंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कानून व्यवस्था सबसे खराब सिंगरौली जिले की है। यहाँ आए दिन बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, खनन माफिया हैं, जो ओबी माइनिंग का काम कर रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीन उजाड़ देते हैं।
जो 100 वर्ष से काबिज है उनको न मुआवजा दे रहे न उनकी कोई सुनवाई कर रहे हैं। सिर्फ सुनवाई यहाँ बड़े लोगों की हो रही है, माफियाओं की हो रही है, और अधिकारी कर्मचारी भी उनके पीछे पीछे चक्कर लगाते हैं। भाजपा के नेताओं तक सीमित कर लिया है। कहीं न कहीं ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है, और इस पे अगर सरकार नहीं चेतेगी, जिला प्रशासन नहीं चेतेगा, तो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता आंदोलन, आज जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, आने वाले समय में कलेक्ट्रेट में भी बैठेंगे, जिला मुख्यालय में करेंगे, ब्लॉकों में करेंगे, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और सरकार की जो भी कमियां होगी, जो भी अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ करेगा, सही काम नहीं करेगा, पक्षपात करेगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता आवाज उठाएंगे और उनको सजा दिलाने का काम करेंगे।